या ये स्टोरियों का कलेक्शन बहुत पसंद आता होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज हम सुनेंगे एजी गार्डनर की ऑल अबाउट ए डॉग स्टोरी। इसमें जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक आप लोगों को बस दिख रही है। बहुत ठंडी की रात थी और उस दिन 2-3 लोग रास्ते पे बस का वेट कर रहे थे। बस आई, जैसे ही बस आई तब 2 औरतें और 1 आदमी जल्दी-जल्दी बस में घुस गए और जो भी खाली सीटें थी उस पे बैठ गए। तो जो यंग लेडी थी वो स्किन जो एनिमल रहता है उसकी स्किन के जैसे उसने ड्रेस पहना था और एक डॉग उसके लैप के ऊपर मतलब उसने पकड़ के रखा था। तभी कंडक्टर टिकट के लिए वहाँ पे आता है तो उसे चांस ही मिल जाता है झगड़ा करने के लिए। वो डॉग को देखता है। डॉग बेचारा बिल्कुल साइलेंट, कोई किसी को ट्रबल नहीं कर रहा था। ऐसे पोजीशन में वो अपनी मालकिन को चिपक के बैठा था। लेकिन ये कंडक्टर जो था ये तो झगड़े के मूड में ही था। वो घूर-घूर के वो लेडी को और वो डॉग को देख रहा था। मिस्टर वेल ने बोला है ना किसी-किसी को कुछ ऐसी ऐसे कुछ एम्प्लॉइज़ होते हैं कि जिनको इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं होती है। रूल के सामने वो कुछ भी नहीं देखते हैं। ये आदमी, ये कंडक्टर उसी में से था। पैसेंजर को बिना देखे कि ये रात का टाइम है और एक खूबसूरत यंग वुमन डॉग के साथ, एक डॉग के कारण कैसे? तो उस कंडक्टर ने वो औरत को बोला कि आप इस डॉग को बाहर निकाल दीजिए। तो वो बोली कि मैं इस ठंडी के टाइम में डॉग को और मैं खुद नहीं निकल सकती, तो तुम एक काम करो, मेरा नाम, मेरा एड्रेस ले लो, ताकि जब भी तुम्हें कोई कंप्लेंट करनी होगी, कुछ किसी को कुछ बताना होगा, चैलेंज करना होगा, तो रिप्लाई हम दे देंगे। फिर भी वो उसे बोलता रहा कि तुम तुम्हारे डॉग को बाहर फेंक दो। तो वो औरत बोलती रही कि नहीं, ऐसे वेदर में मैं इसे बाहर फेंक नहीं सकती, ये मर जाएगा, ये बाहर नहीं छोड़ सकती। वो जो औरत उसके पास बैठी थी वो भी बोली आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। वो औरत के साथ जो भी उसका कंपेनियन था वो भी बोला कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो कंडक्टर ने बस रोक दी और बोला जब तक ये बस में से ये डॉग बाहर नहीं जाएगा तब तक बस आगे नहीं जाएगी। वो खुद गाड़ी के नीचे, बस के नीचे आके जो फुटपाथ होती है वहाँ पे जाके खड़ा हो गया और प्रतीक्षा करने लगा जब तक कि वो औरत कुत्ते को लेके बाहर नहीं आ सकती। अब अंदर बैठे जो लोग थे उनका गुस्सा उबल रहा था क्योंकि रात का टाइम था, बहुत ठंडी बढ़ रही थी और गाड़ी जो है, बस जो है रास्ते के एक कोने में खड़ी थी। तो वो जो औरत उसके साथ बैठी थी दूसरे पैसेंजर में, वो बोली थी कितना बेशर्म आदमी है, ये तो हिटलर से भी गए गुजरा है। हम लोगों ने ना पुलिस को बुलाना चाहिए और ऐसे आदमियों की रिपोर्ट कर देनी चाहिए। दूसरी औरत बोलती है कि हम लोगों ने ना उसको अपने बस के जो पैसे भाड़ा जो लिया है वही मांग लेना चाहिए। लेकिन वो कुत्ते को लेके जो औरत बैठी थी वो साइलेंट थी। बेचारा कुत्ता मासूम सा वो अपनी आंखों को बंद चालू एक डिम लाइट के जैसे कर रहा था और उसे तो बेचारे को पता भी नहीं था कि ये सब झगड़ा उसी के कारण हो रहा है। तभी कंडक्टर के पास एक आदमी नीचे उतरा और उसे पूछा कि तुम्हारा नंबर दो। वो बहुत गुस्से से बोल रहा था कि जैसे सच्ची में वो कुछ उस कंडक्टर के खिलाफ कुछ करेगा। तभी वो कंडक्टर रूल के हिसाब से चलने वाला, उसने बोला वहाँ पे बस पे ही लिखा है मेरा नंबर, आप वहाँ से ले लो। वो औरत भी उसके पीछे उतरी और बोली कि हम लोगों का जो तुम लोगों ने जो भाड़ा लिया है वो भाड़ा हमें दे दो। तो कंडक्टर बोला कि कौन सा भाड़ा? मैं भाड़ा नहीं दे सकता, आपको चाहिए तो आप लोग इधर ही बस में वेट करो जब तक कि ये खाली नहीं होती। 2-3 जो लोग थे वो उतर गए और वो अपनी राह पे चलने लगे। लेकिन ये अपने ही शासन पे बैठा खड़ा था। ड्राइवर जो है, ड्राइवर उसके साथ बातें करता रहा लेकिन कुछ भी हाथ में नहीं आया। दूसरी बस आई, दूसरी बस आके शॉट करके चली भी गई। पैसेंजर थे कुछ, वो पैसेंजर ने शाउट किया रोकने के लिए, फिर भी नहीं। तो जो औरत है वो यंग वुमन को बोलती है कि ये सच्ची में क्या विलन है। एक आदमी उठता है और वो कंडक्टर की जगह मतलब वो जो बेल है वो बेल ज़ोर से बजाता है। तभी वहाँ पे ड्राइवर जाके बोलता है कि कंडक्टर कौन है? तू है क्या कंडक्टर? तो जो आदमी ने बेल बजाया था वो कुछ भी आंसर नहीं देता है और देखता रहता है। फिर ड्राइवर अपनी-अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है और अपना-अपना जो काम है वो देखता रहता है। उसे लगता है कि शायद से कुछ होगा। तभी वहाँ पे एक पुलिसमैन आ जाता है और पुलिसमैन अंदर जो घटना घट रही है मतलब वो औरत एक कुत्ते को लेके बैठी वो देखता है और फिर उसको प्यार से बोलता है कि देखिए एक रूल ऐसे है कि आप कुत्ते को लेके यहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। एक काम कीजिए, आपका नाम और एड्रेस दे दीजिए। तो वो बोलती है
मैंने कब मना किया था? मैंने तो उसको बोला था कि मेरा नाम और एड्रेस लिख लो, लेकिन वो कंडक्टर है कि वो तो सुनने के मूड में ही नहीं है। तो पुलिसमैन बोला अच्छा ठीक है, मैं ही जाता हूँ। और वो जो उसके और साथीदार हैं 2, उनको भी लेके कांस्टेबल को लेके आता है और बातें करता रहता है कि इस अब कुत्ते को क्या किया। वो बेचारा कुत्ता तो साइलेंट बैठ के अपनी आँखों को बंद चालू कर रहा था। कंडक्टर तब तक है ना फुटपाथ पे इधर-उधर चल रहा है। जैसे कि कोई जो कैप्टन होता है, कोई बहुत बड़ी जंग जीती होगी ऐसे। तो यंग वुमन जो है वो नीचे उतरती है और उसको बड़े ही डरावनी आवाज में उसको बोलती है, चिल्लाती है, लेकिन वो आदमी तो किसी का कुछ सुनने के मूड में नहीं है। जैसी रात ठंडी थी वैसे ही वो बिल्कुल इमोशनलेस बन गया था, ठंडा बन गया था। वो औरत उन पुलिस वालों को भी बोलती रही कि आप भी कुछ काम के नहीं है, एक जगह पे खड़ा होके आप भी ड्रामा कर रहे हैं। और कुछ नहीं, बेचारी फिर नीचे आई, देखने लगी इधर-उधर। उसके साथ जो भी लोग थे, वो यंग मैन जो बस में बैठा था, वो भी बिल्कुल साइलेंट था। उसका जो गुस्सा था, वो कोई कम कर नहीं सकता था। उसके साइड में कोई नहीं था। बस जो थी, वो धीरे-धीरे पूरी एम्प्टी हो गई थी। वो जो आदमी जिसने नंबर माँगा था गुस्से से कंडक्टर का, वो भी ऐसे लग रहा था कुछ तो करेगा, लेकिन वो भी जैसे ही उसको पता चला कि कुछ नहीं हो सकता, वो भी वहाँ से भाग गया था। तो ऐसे ही